हत्या कर दी गई। घोड़े पर चढ़कर बारात निकालता है हमारा आदमी तो उसकी हत्या कर दी जाती है। मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। मुसलमानों को मौत बेची के नाम पर उनकी पिटाई होती है। क्या यही आजादी है? यही आजादी है? अरे तमाम पार्टी के लोग चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? विकास 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 चिल्लाते हैं। और इनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? हाईवे होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है, मेट्रो होता है। और जो 85% समाज के जो मूल्यवान लोग हैं उनके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, 1 किलो नमक, 1 किलो नमक। 1947 से पहले आप अपने बच्चों की शादी बड़े गर्व से करते थे, किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज वर्तमान में सामूहिक रूप से विवाह धर्मशालाओं में सरकार करा रही है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि आज वर्तमान में इस आजादी में आप अपने बच्चों की शादी करने के लायक नहीं। क्या इसी को आजादी कहते हैं? अगर इसको आजादी कहते हैं तो हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। हमें ऐसी आजादी नहीं, हमें देश और प्रदेश की आजादी नहीं चाहिए, बल्कि देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों की आजादी चाहिए। देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों की आजादी चाहिए। साथियों, हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होता है लेकिन सवर्णों पर नहीं होता, सवर्णों पर नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हम आज भी हम गुलाम हैं। पहले हम दोहरी गुलामी में अपना जीवन यापन करते थे, एक तो ब्राह्मणों के गुलाम और दूसरे अंग्रेजों के गुलाम। लेकिन आज हम सिंगल गुलामी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ब्राह्मणों की गुलामी। और हम कहते हैं हम आजाद हो गए हैं। हर एक वर्ष 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं कि हम आजाद हो गए। अरे मेरे भाइयों, आप लोगों को अपने वास्तविक आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। आप अपने वास्तविक आजादी के लिए लड़ाई ना लड़े, इसके लिए दुश्मन समाज में भ्रम फैला रहा है। दुश्मन समाज में भ्रम फैला रहा है। ऐसे समाज में जो भ्रम को फैला रहा है, ऐसे दुश्मनों के भ्रम को खत्म करना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि हमें वास्तविक आजादी चाहिए। साथियों, अंग्रेज जब इस देश से देश छोड़ करके गए तो उन्होंने सोचा कि भारत में अगर व्यवस्थापिका में इनको अधिकार दे दिया जाएगा, जो भारत के शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, तो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर पाएंगे। इसके लिए 1918 ईस्वी में इस मकसद से अंग्रेजों ने साइमन वीरो कमीशन भेजा। लेकिन भारत के जो शासक वर्ग थे, जो ब्राह्मण थे, वो नहीं चाहते थे इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को व्यवस्थापिका में अधिकार मिले, नहीं चाहते थे। अब ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ा विद्वान है, विद्वान था पंडित बाल गंगाधर तिलक। और ये वही पंडित बाल गंगाधर तिलक था जिसने आर्किटेक्ट होमिंदा वेदास नाम की किताब लिखी और उस किताब में यह सिद्ध किया कि हम भारत के मूल निवासी नहीं हैं, हम विदेशी हैं। इस बात को वह सिद्ध करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए मेरे भाइयों। पंडित इसका विरोध किया कि जो शासक वर्ग के लोग, उन्होंने इसका विरोध किया। जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उनको व्यवस्थापिका में हक नहीं मिलना चाहिए। कहा कि तेल
तेली, तमोली और कुंभट क्या संसद में जाकर के हल चलाएंगे? एक जातियों का नाम नहीं लिया, उसने शॉर्टकट में कहा कि तेली, तमोली और कुंभट क्या संसद में जाकर के हल चलाएंगे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में यही पढ़ाया जाता है। बच्चों बताओ, पंडित बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या है? तो हमारे बच्चे गर्व से कहते हैं, उनका नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन उससे पहले का जो पॉइंट है वो अध्यापक हमारे बच्चों को नहीं बताता कि उसके पहले भी उसने कहा कि तेली, तमोली और कुंभट क्या संसद में जाकर के हल चलाएंगे? और ये बात पंडित बाल गंगाधर तिलक ने केवल अथनी में ही नहीं कहा, बल्कि अकोला, यवतमाल और विजयनगर में भी कही, और ये बात केसरी नामक अखबार में भी छप करके आई। हमें इस बात को समझना होगा, अपने वास्तविक लड़ाई, अपने वास्तविक आजादी के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। और मेरे भाइयों, आप कब लड़ सकते हो? जब आप एक होंगे। यानी ये जो खुला पंजा है, ये खुले पंजे में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन अगर यही खुला पंजा बंद मुट्ठी बन जाती है तो इसमें बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जो अंगूर बेचने वाला व्यक्ति है, वो ठेले पर अंगूर जब बेच रहा होता है तो जो अंगूर गुच्छे में रहता है वो अलग रहता है, और जो अंगूर उस गुच्छे से बिखर जाता है उसको साइड में रखता है, और उसकी अलग अलग कीमत तय करता है। जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत अलग होती है, और जो बिखरा हुआ है उसकी कीमत अलग होती है। उसकी कीमत कम होती है। तो इसी तरह से आपको हमारे समाज को दुश्मनों ने जो 6743 जात के टुकड़ों में बिखेरने का काम किया, उसने बिखेरने का काम किया, लेकिन हमें अंगूर के गुच्छे की तरह बनना होगा। आपस में जात पात भेदभाव छुआछूत मिटाना होगा, और 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक होना होगा, वरना जानते हैं क्या होगा? मनमोहन वैद्या का बयान आया। मनमोहन वैद्या ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण से समाज में विषमता पैदा होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मनमोहन वैद्या पे चैलेंज करती हूँ कि जातियां किसने बनाई? जातियां तुम्हारे बाप ने बनाई। जातियां बना करके उसमें ऊंच नीच भेदभाव किसने पैदा किया? तुम्हारे बाप ने किया। आदिवासियों का सेग्रीगेशन किसने किया? तुम्हारे बाप ने किया। महिलाओं को 2000-3000 तक घर की चहर दीवारी में बंद रखने के कठोर नियम किसने बनाए? तुम्हारे बाप ने बनाए। और हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, और संविधान के तहत हमें हक और अधिकार दिया। और ये आरक्षण तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, बल्कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसे खत्म करने की बात करते हो, लेकिन साथियों, इस भ्रम को भी आपको तोड़ देना चाहिए कि हमारा संविधान बचेगा। बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। अगर आपने अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो एक होकर हमें इस बात को समझना होगा, और समझ करके सही और गलत का निर्णय लेना होगा। और मेरे भाइयों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आज वर्तमान में दो तरह की विचारधाराएं समाज में काम कर रही हैं। एक तो मनुवादी विचारधारा है, और दूसरी फूले और अम्बेडकरी विचारधारा है। मनुवादी विचारधारा जो आपके बच्चों को गुलाम बनाने की, बेरोजगार बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है, और दूसरी तरफ फूले और अम्बेडकरी विचारधारा है जो आपको आजादी दिलाने के लिए आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। तो आपको आने वाले समय में इस देश में और समाज में जो विषमता मूलक समाज है उसको उखाड़ करके फेंकना होगा, और समता मूलक समाज की स्थापना करना होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, अभी हमारे सीनियर राठौर साहब बता रहे थे
कि मनमोहन वैद्या को हमारे समाज से डर लगने लगा है, मुसलमानों से डर लगने लगा है, इसलिए वो मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है। उसे भय है, उसे भय है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर दुश्मन और गिरगिट में रंग बदलने का कंपटीशन हो जाए, क्योंकि ये समय के अनुकूल, समय के प्रतिकूल अपना रंग बदलते हैं, तो गिरगिट और दुश्मनों में अगर रंग बदलने का कंपटीशन हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो गिरगिट बेचारा है वो हत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन दुश्मनों को शर्म नहीं आएगी, उनको शर्म नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को दुश्मनों को अगर मात देना है तो आप लोगों को एक होना होगा। और हमारे समाज में जो अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, समाज का लीडर मानते हैं कि मैं समाज का लीडर हूँ, वो आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप वासी फिनिक्स से समाज के लीडर हो, समाज का लीडरशिप कर रहे हो, तो समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि आपको जोड़ने का काम करना चाहिए। और मेरे भाइयों, आप लोग मूल निवासी बहुजन समाज की जो विचारधारा है, महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसको गांव-गांव में जा करके जन जन तक पहुंचाओगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करोगे और उस देश में क्षमता मूलक समाज की स्थापना करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना और इसी के साथ जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।